कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इब्राहीम कान उम्मह क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा व लम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की तारीफ़ और बड़ाई सदा ज़िंदा सलामत रब्बुल आलमीन के लिए सदावार है। बादहू दरूद सलाम का तोहफ़ा अल्लाह के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये महफ़िलें और मजलिसें जो होती हैं दीनी, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बड़ी मुबारक होती हैं और ऐसे महफ़िलों की तलाश में रब के ख़ास फरिश्ते रहमत के तलाश करते रहते हैं। जब ऐसी महफ़िल उनको नज़र आती है तो अपने साथ रहने वालों से खुश होकर कहते हैं, आओ जिस महफ़िल के हम तलाश में थे वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आते हैं, सब परवाना वार घेर लेते हैं और फिर जब महफ़िल ख़त्म होती है तो सब रब्बुल आलमीन के हुज़ूर में हाजिर होते हैं। रब जानते हुए भी पूछता है, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? वो फरिश्ते बयान करते हैं और फिर एक लंबी हदीस है ये बुखारी वगैरह की। आखिर में ये है कि अल्लाह ताला खुश होकर कहता है, हमारी अज़मत की कसम ए फरिश्तों, तुम लोग गवाह हो, उस महफिल में जितने लोग थे हमने बख्श दिया। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह फला फला तो जा रहे थे, बस यूं ही बैठ गए शामिल। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, तुम लोग गवाह रहो, उस महफिल में जितने लोग भी बैठे थे, शामिल थे, हमने सबको अपने रहमत से बख्श दिया। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस का मिस्दाक हम लोगों को बनाकर हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। क्योंकि बुखारी की रवायत है, काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़िया में जब उनकी तौबा 50 दिन के बाद कबूल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काब, तुम जानते हो एक इंसान जब पैदा होता उसके मरने तक जिंदगी का सबसे बेहतरीन खूबसूरत लम्हा कौन सा होता है? उन्होंने कहा, अल्लाह व रसूल जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काब, तुम खुश हो जाओ, अल्लाह की कसम, एक इंसान जब पैदा होता है तो मौत तक उसके जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो होता है, वो लम्हा होता है जिस लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को बख्श देता है। तो अल्लाह से दुआ करें कि इस मुबारक महफिल की बरकत से अल्लाह ताला हमारे भी गुनाहों को बख्श दे। हमने खुतबे मसनूना के बाद सूरतुन नहल की 2 आयतें पढ़ी, मौका महल और मौजू की मुनासिबत से। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद खूबियों का तज़किरा किया है। सबसे पहली खूबी बड़े इख्तिसार के साथ, इन्न इब्राहीम कान उम्मह, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मह थे, कानितन लिल्लाह और कानित थे, हनीफा हनीफ थे,
और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे। पांचवी खूबी शाकिरन लियनउमी, वो अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों के शुक्रगुजार थे। इन 5 खूबियों में से पहली खूबी रब ने फरमाया इन्ना इब्राहीम कान उम्मह। उम्मह किसको कहते हैं? आमतौर पर पेशवा, इमाम, रहनुमा को कहते हैं, लेकिन इस उम्मह का एक माना बड़ा अहम जो है वो है मुअल्लिम के, दीन के दाई के, दीन सिखाने वाले को उम्मह कहा जाता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुत तौहीद थे दोस्तों, दीन सिखाया लोगों को। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इराक से वहां का गवर्नर एक खत, एक लेटर भेजता है। उस लेटर को जब खोल कर देखा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो लिखा गया था वहां के गवर्नर की तरफ से, ऐ अमीरुल मोमिनीन, यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी अभी नए नए मुसलमान हुए हैं। उनको दीन सिखाने के लिए, दीन बताने के लिए, दीन समझाने के लिए एक अच्छे खासे दीन का इल्म रखने वाले आलिम को रवाना कर दीजिए, ताकि सही मानों में इनके अंदर दीन की समझ, दीन की पुख्ती समझ अता कर सके। तो ऐसे वक्त में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जलील कद्र सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उनको तैयार किया कि वो इराक का सफर करें। जब ये तैयार हो गए तो अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लेटर लिखा, खत लिखा 2 हिस्सों में, और कहा ऐ गवर्नर कूफा और बसरा, तुमने एक आलिम को मांगा है, याद रखना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं रवाना कर रहा हूं तुम्हारे पास, जबकि उनकी जरूरत मदीना में ज्यादा है, लेकिन हम हमारी जरूरत पर तरजीह देते हैं तुम्हारी जरूरत को। एक हिस्सा खत का ये रहता है, इसलिए हम भेज रहे हैं। और दूसरे, तुमने एक आलिम को मांगा था, मैं एक आलिम नहीं बल्कि इल्म के एक बहुत बड़े थैले और बोरे को आपके पास तकसीम कर भेज रहा हूं, इसलिए इसकी इज्जत करना, एहतराम करना, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाकदरी न करना। ऐसे जलील कद्र सहाबी बयान करते हैं इन्ना इब्राहीम कान उम्मा, उम्मा का माना होता है दीन सिखाने वाले के। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली सिफत दीन सिखाने की थी। और ऐसे एक जलील कद्र सहाबी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इन्ना इब्राहीम कान उम्मा, उम्मा का एक माना होता है मुअल्लिम के, दीन सिखाने के, दीन बताने के, दीन की दावत देने वाले के। यही अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहते हैं मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मह थे, उम्मत थे, कानित थे, हनीफ थे। लोग परेशान हो गए, अरे ये जलील कद्र सहाबी रसूल क्या बता रहे, ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत है, खसलत है जो रब ने कुरान में जिक्र किया है। लेकिन सहाबी रसूल कहते हैं मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कानित थे, उम्मत थे, कानित थे और हनीफ थे, ये कैसे हो सकता है? लोगों ने उनसे सवाल किया तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बताया
उम्मा का माना होता है दीन सिखाने वाले के। ये बताओ मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु दीन सिखाने वाले थे कि नहीं, दीन की तबलीग करने वाले थे कि नहीं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उनको यमन भेजा था कि नहीं दीन की तबलीग करने के लिए। तो ये हिसाब से वो उम्मा हुए कि नहीं। और फिर कानित का माना होता है अल्लाह और रसूल के हुक्म की फरमा बरदारी करने वाले के। ये बताओ मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी की है कि नहीं? लोगों ने कहा हनीफा, रब की तरफ झुकने वाले को, मुतवज्जे होने वाले को हनीफ कहते हैं। ये बताओ मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ छोड़कर रब की तरफ झुक गए थे कि नहीं? लोगों ने कहा इसलिए मैं कहता हूं मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत भी थे, कानित भी थे और हनीफ भी थे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर ये औसाफ पैदा कर दे। दोस्तों, तो पहली खसलत, पहली सिफत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब बयान करता है, इन्ना इब्राहिम काना उम्मा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मा थे, दीन के मुअल्लिम थे, दीन सिखाने वाले थे। ये उम्मत जो है इसकी भी हमसे पहले दोस्तों जो उम्मत गुजरी है 69, हमारा नंबर 70वां है। सारी 69 उम्मतें जो गुजरी हैं, सबसे अफजल रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को क्यों करार दिया? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। दूसरे उम्मतें अपने लिए थी, ये उम्मत दूसरों के लिए। अच्छाइयों की तरफ बुलाना, गुनाहों से रोकना, नाफरमानियों से रोकना, कुफ्र बिदअत और शिर्क से रोकना, रब पर ईमान लाने के तकाजे को पूरा करना। अगर ये चीज हम नहीं पूरा करते हैं तो गोया खैर उम्मत की कोई वजह हमारे अंदर नहीं पाई जाती, हमको खैर उम्मत कहा जाए। तो दोस्तों, दीन की दावत देना, दीन की तरफ बुलाना, दीन समझाना, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाह व युतूना अज़्ज़काह व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। तमाम मुमिनीन मर्द और औरतें आपस में औलिया हैं, यानी एक दूसरे के दोस्त हैं, हमदर्द हैं, खैर खां हैं। कब होंगे? जब अच्छाइयों का हुक्म देंगे, मुनकरात से रोकेंगे, नमाज़े पंजगाना की हिफाजत करेंगे, अपने माल से ज़कात निकाल कर जो गरीब, मिस्कीन, यतीम, मजबूर, लाचार हैं उनको देकर मजबूत करेंगे, उनके हालात को सुधार देंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, ज़कात अदा करेंगे। सारे मामलात चाहे खुशी के हो चाहे गम के हो, अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी में करेंगे। अगर ये औसाफ पाए जाते हैं तो अल्लाह कहता उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों पर रहम अनकरीब करने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला गालिब है, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि ईमान वालों को दुनिया वालों पर गालिब कर दे। तो दुआ करो दोस्तों, इब्राहिम की ये खसलत अल्लाह हम सब में पैदा कर दे। नंबर 2, कानितल लिल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी खूबी कानित थे, फरमा बरदार थे, मुती थे। अब देखेंगे रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया तो अल्लाह की रजा में, अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे इस्माइल जो दुआ मांग मांग पर कर पाए थे,
और बुढ़ापे का सहारा समझा था, लेकिन रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया तो अल्लाह ताला के हुक्म पाते ही बेटे से कहा, ऐ मेरे लगते जिगर, हमने ख्वाब देखा है, ये बता तेरा क्या इरादा है। बेटे ने कहा, जो रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, मा तुमर सतजुदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ अब्बू जान आप कर गुजर जाइए, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आप सब्र करने वालों में मुझे पाएंगे। छुरी चला दिया दोस्तों। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बड़ी खूबी कानित का जिक्र किया वो ये है कि 80 साल उनकी उम्र हो गई थी। 80 साल, अभी खतना नहीं हुआ था। रब्बुल आलमीन ने कहा, या इब्राहिम इख्ततिम, इब्राहिम खतना कर दो, सुन्नत खतने की शुरू हो रही है। हुक्म दिया, फौरन कुल्हाड़ी उठाई या छुरी उठाई, काट दिया, खून निकलने लगा, तकलीफ हुई, आह निकली, सुकून खत्म हो गया, तकलीफ से कराहने लगे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, हमने तुम्हें हुक्म दिया था कि खतना करो, लेकिन कैसे करना है कम से कम इंतजार तो कर लेना था, तुमने इतने जल्दबाजी से काम क्यों लिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या प्यारा जवाब दिया, ऐ रब्बुल आलमीन, आपने मुझे हुक्म दिया और इब्राहिम को ये गवारा नहीं है कि रब का हुक्म आए और रब के हुक्म को पाकर उसको पूरा करने में जर्रा भी ताखीर और देर कर दे, इसलिए आपने हुक्म दिया और मैंने कर डाला। ये रब को जवाब दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये है कानित। आज बहुत से भाई है, मिसाल के तौर पर, बुरा मत माने, मुआशरा है भाई, जरा पैजामे को, पैंट को, लुंगी को, इजार को, टखने को ऊपर करो, अल्लाह के नबी ने मना किया है। नहीं, मुआशरा दुनिया भर के हीले हवाले, दाढ़ी छोड़ दो, दुनिया भर, नहीं अभी नहीं, झूठ बोलना पड़ता है, कई को दाढ़ी रख के झूठ बोलना, नहीं उम्रा करके छोड़ दे, तुम हजार बहाने। ये मुसलमान का शेवा नहीं है दोस्तों। इन्ना इब्राहिम काना उम्मा कानित, कितने ही तकलीफ क्यों ना हो, लोग कितने ही मलामत करने वाले क्यों ना हो, हालात कैसे ही खराब क्यों ना हो, लेकिन जब रब का हुक्म आता है तो ईमान का तकादा है, रसूल का उसूल आता है, रसूल का तरीका आता है, तो ईमान का तकाजा है कि इंसान सब कुछ कबूल कर अल्लाह और रसूल की इताअत में पूरा उतरे। दोस्तों, कानित रब ने फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी खूबी कानित थी, फरमा बरदार थी। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हम सब में वो खूबी पैदा कर दे। नंबर 3, हनीफा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हनीफ थे। हनीफ का क्या मतलब? तफसीर जलालैन आप देखें, तकरीबन हिंदुस्तान के मदारिस में ये तफसीर जलालैन पढ़ाई जाती है। हाफिज जलालुद्दीन अलैहि रहमान नकल करते हैं, हनीफा बमाना काना माइलन। हनीफ का माना होता है माइल होना, झुक जाना। जिस तरीके से हम देखते हैं एक इंसान का पैर टूट जाए और इस तरीके से टूट जाए कि दुनिया भर के डॉक्टर सर्जरी भी करें, कोशिश भी कर लें, तो उसका पैर टेढ़ा ही रहे। जब पैर टेढ़ा हो जाएगा तो इंसान एक तरफ झुक जाएगा, जिंदगी भर कब्र में चला जाए लेकिन सीधा ना हो। एक इंसान की आंख फूट जाए, लाख कोशिश करें डॉक्टर वगैरह, लेकिन अब उसकी आंख की रोशनी बसारत ना आए, इसको कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुफ्र, शिर्क
और जो रस्म और रिवाज थे कौम के, दूसरे अदियान मज़ाहिब के जो तरीके थे, सबको छोड़ दिया, सबके तरफ से रुख मोड़ लिया, रब की तरफ झुक गए। तो ऐसे वक्त में अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी किसी और की तरफ, किसी और मजहब और दीन, किसी और रस्म रवाज, किसी और के तौर तरीके पर पलट कर देखना गवारा ना किया। कुरान सूरह बकरा, रब ने कहा इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। झुक गए फरमाबरदार। ऐसा नहीं हमारे आपकी तरह ब मुसलमान अल्लाह अल्लाह बबरहमान राम राम। काम पड़ा, मुसलमान बन गए, जरूरत पड़ी तो यहूद नसारा मजूसी मुशरिक और काफिर बन गए। आज देख लो मुसलमानों को जो त्योहार होते हैं, क्या मुसलमान के बच्चे उसमें शामिल नहीं होते हैं? ये कौन शामिल करने वाला होता है? पटाखे देख लो, होली देख लो, पतंगबाजी देख लो, ये किसका तरीका है? ऐसे ही वक्त के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। हर बच्चा फकुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा व इन्नमा यतल इनहिराफ अन्हु बिसबब तरबिया। हर बच्चे को रब्बुल आलमीन फितरत पर पैदा करता, इस्लाम पर पैदा करता, लेकिन उसके माँ बाप उसको यहूदी नसरानी मजूसी बनाते। कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा कि अपनी औलाद को ये कहे बेटा यहूदी बन जाओ, मजूसी बन जाओ, नहीं। बल्कि वालिदैन की आदत अतवार को देखकर वो बच्चा सीखता है इन चीजों को। आज कितने ऐसे लोग इस्लाम का नाम लेते हैं, रसूल का तरीका पसंद नहीं, शादी के वक्त रसूल का तरीका नहीं, ऐसा करेंगे तो माशरे में ऐसा होगा। रस्म रवाज देख लो, बच्चे को रोक नहीं सकते कि नहीं बच्चा है बाद में सुधर जाएगा। कौन ये सारे रास्ते बता रहे हैं? यहूदियत के नसरान। लिबास देख लो किसका अच्छा दिखता, बालों की कटिंग देख लो किसकी अच्छी दिखती। आज जो जलील कौम है अक्सर नौजवान उसी में मुलव्वस। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे नहीं थे। अब कुर्बानी का मौसम आ रहा, हम दुआ पढ़ते हैं ना कुर्बानी के वक्त, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। क्या मतलब है? इन्नी वज्जत, ऐ रब हमने अपने चेहरे को तेरे तरफ कर दिया। तमाम अदियान और मज़ाहिब तौर तरीके रस्म रवाज के मुंह मोड़ कर एक सू होकर तेरी तरफ मुतवज्जे हुए और हम मुशरिकों में से, यानी मुशरिकीन के जो आमाल है दुनिया के, उनमें से किसी का तौर तरीका हम अपनाते नहीं है, कैसे भी हालात हो जाए। आज हम कहते हैं गैरों के मोहल्ले में रहते हैं, गैरों के स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन ये सोचो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का में थे क्या हालत था? पूरा मक्का एक तरफ है, यहूदियत है, नसरानियत है, और ऐसे वक्त में तने तन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऑफर दिया जा रहा है, जुल्म की हद आपने सुनी है, सहाबा के साथ किस तरीके से जुल्म सितम किए गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राहों पर कांटे बिछाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किए तो ऊंट की ओझड़ी रखती गई। जुल्म सितम की कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आप पर आजमाया ना गया। ऐसे वक्त में ऑफर दिया जा रहा है, थोड़ा आप नरम पड़ जाएं, हम भी नरम पड़ जाएंगे। आज हम सोचते हैं दूसरों के त्योहार है, फूल बरसा दें, पानी पिला दें, उनके इबादत गाहों को साफ सुथरा कर दें, तो हिंदुस्तान के गैर लोग हमारे साथ नरमी का मामला करेंगे, जुल्म सितम नहीं करेंगे। यह हमारी सोच है, ये मुल्लाओं की सोच है दोस्तों। इससे ज्यादा हालात
खराब थे। नबी रहमत तन्हा अकेले हैं और ऑफर दिया जा रहा है, आप नरम पड़ जाएं, हम भी नरम पड़ जाएंगे। एक दिन आप हमारे माबूदों की इबादत करें, हम आपके रब की इबादत करेंगे। ऑफर दिया जा रहा है, हम आप पर जुल्म नहीं करेंगे, आपको सताएंगे नहीं, राहों में कांटे नहीं बिछाएंगे, लानत तान नहीं करेंगे। ऑफर है आपके लिए दोस्तों। ऐसे वक्त में रब्बुल आलमीन वही का नुज़ूल फरमाता है जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से, बल नत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ यहूदियों तुम्हारी भी नहीं मानेंगे, ऐ नसरानियों तुम्हारी भी नहीं मानेंगे, ऐ कुफ्फारे मक्का तुम्हारी भी बात कबूल नहीं करेंगे, ऐ मुशरिकीन मक्का तुम्हारे सामने भी नरम नहीं पड़ेंगे। बल नत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत की पैरवी हम करने वाले हैं। सुम्मा औहैना इलैका नित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इन आयतों के बाद आगे पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियां जिक्र करने के बाद, बयान करने के बाद, नकल करने के बाद, नबी पर नाजिल करने के बाद कह रहा सुम्मा औहैना, हमने वही की आप पर ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके की पैरवी करें। ये नबी को हुक्म हो रहा है दोस्तों, गोया नबी को हुक्म देकर रब्बुल आलमीन नबी के सारे मानने वालों पर ये आयत का नुज़ूल फरमा रहा। हालात कैसे भी साजगार हो, लेकिन दूसरे अदियान मज़ाहिब की तरफ झुककर हम अपने इस्लाम और अपने दीन रब की शरीयत की आजमत पर धब्बा लगने नहीं देंगे। गौर करें, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह तफसीर में कि कुछ यहूदी मुसलमान हो गए थे। कुछ यहूदी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो मुसलमान हो गए, अभी नए मुसलमान हैं, आप जरा इजाजत दे दें, चूंकि आदत पड़ी हुई है हफ्ते के दिन, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हफ्ते के दिन भी हम कुछ तौरात वगैरह पढ़ लेंगे। तौरात भी अल्लाह की किताब, हम ईमान लाए हैं उस पर, आप इजाजत दे दें। अभी इजाजत तलब कर रहे हैं, गौर का मकाम है। वो हफ्ते के दिन की आदत नहीं छुटी है। आज हमारे बहुत सारे नहीं भाई आदत पड़ गई ऐसा करने की, वैसा करने की, उनके बीच में रहकर, इनके बीच में रहकर, इनके रस्म रवाज रहकर, इन्हों नाराज उन्हों ताना, इस तरीके से हम दुनिया भर के करते। अभी नए नए मुसलमान नबी के पास आए, इजाजत मांग रहे हैं, नबी खामोश हैं। रब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजता है और कुरान सूरह बकरा की आयत नाजिल करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू, ऐ ईमान वालो, आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम लाए हो तो पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और जिस बात की तुम नबी रहमत से इजाजत तलब कर रहे हो, इजाजत मांग रहे हो, वो शैतान की राह है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर, उसके राह पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और छोटी छोटी बातों में हम नरमी बरतते हैं कि नहीं बरतते हैं? वहां रब्बुल आलमीन जिब्रील को भेजकर मना कर दिया। क्यों? अल्लाह तबारा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद आई कौम, अल्लाह ने उसको हिदायत नहीं दी, कहा तुम हफ्ते में एक दिन अपने लिए चुन लो। उन्होंने दिमाग दौड़ाया, हफ्ते के दिन को चुना, यह हमारे लिए इबादत का दिन, जिक्र का दिन। फिर गुमराह हो गए, ईसाई आए, अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया, कहा हफ्ते में एक दिन चुन लो। उन्होंने दिमाग लड़ाया और फिर इत्वार के दिन को चुन लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जुमा के दिन की हिदायत दी।
अब उसी हिसाब से वो कहते थे हम जुमा को भी मनाएंगे और हफ्ते को आदत पड़ी है हमारी, अभी अभी इस्लाम कबूल की है, जरा इजाजत दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने कहा जिस चीज की तुम इजाजत तलब कर रहे हो वो शैतान की रास्ता, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो बात ये चल रही थी हनीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब रब की तरफ झुक गए, सारे अदियान मज़ाहिब छोड़कर, फिर दूसरों के दीन और मजहब की तरफ कभी पलट कर देखना गवारा ना किया। अल्लाह से दुआ करें कि ऐसे ही अल्लाह ताला हमें भी हनीफ बना दे। ये बड़ी अहम सिफत है दोस्तों, काश कि आज मुसलमान इसको अपना लेता तो इतनी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना ना पड़ता। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वाले न थे। कुरान में आप देखेंगे कि उसवा का लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, एक जगह है नबी के लिए उसवा। जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह से मिलने की उम्मीद है, आखिरत पर यकीन है, उनके लिए यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाएं। एक बात है, लेकिन आप देखेंगे सूरह मुम्तहिना, क़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, क़द कान लकुम फी इब्राहीम क़द कान लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ाल लिक़ौमिहिम इन्ना बुराउम मिनकुम। तहक़ीक़ के तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिंदगी में नमूना है। क़द कान लकुम फी रसूल, क़द कान लकुम उसवतुन हसना फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ाल लिक़ौमिहिम इन्ना बुराउम मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुम अदावतु वल बग़्ज़ाउ अबदन हत्ता तु'मिनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तुम्हारे लिए उसवा है। क्या उसवा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह दिया हम कुर्बानी करते हैं, बड़े शान शौकत के साथ बकरे लाएंगे तो पूरी गली में फिराएंगे, कहेंगे सबसे कीमती है, गोश्त तकसीम करेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि इस कुर्बानी का असल मकसद, असल सबक, असल दर्स, असल पैगाम क्या है? रब कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम में तुम्हारे लिए उसवा क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा थे, अकेले थे। उन्होंने कहा ऐ कौम के लोगों, अपने बाप से भी कह दिया हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी बाकी रहेगी जब तक कि तुम शिर्क के अंदर मुलव्वस रहोगे। शिर्क और कुफ्र छोड़ दो, ये अदावत और दुश्मनी से बीच की दरमियान की दीवारें मिट जाएंगी, हमारे और तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। शर्त क्या लगाया दोस्तों, और बता दिया हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी बाकी रहेगी। ये उसवा अल्लाह ताला करा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपना लो दोस्तों। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बड़ी खूबी थी, शिर्क से बड़े नफरत करने वाले थे। और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की जब रब्बुल आलमीन पहली सिफत बयान की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दा, सबसे पहली खूबी, सबसे पहली सिफत, सबसे पहली आदत रब ने जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बयान की सूरह फतह की आखिरी आयत में, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, जो कुफ्र करने वाले हैं, नाशुक्री करने वाले हैं, उनके लिए वो सख्त है फौलाद की तरह। सूरह मुजादिला की आखिरी आयत। रब को ये अदा, ईमान का ये तकाज़ा, ईमान की ये मजबूती इतनी अच्छी दिखी, इतनी महबूब दिखी, इतनी पसंद आई, रब ने नबी को मुखातब करके कहा, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन मिन्हु व युदखिलुहुम
जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। एक आयत ये, घर जाकर तिलावत कर लेना, इस पे गौर कर लेना। अल्लाह ताला कहता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप नहीं पाएंगे जो लोग अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं कि इनके दिल झुके हो, गरचे उनके खास रिश्तेदार हो, भाई हो, बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो कुंबे कबीले का, लेकिन इनके दिल उनके लिए सख्त है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, उलाइका कतब फी कुलूबिहिम ईमान, उनके दिल में ईमान को बेवस्त कर दिया, रासिख कर दिया। कतबा लिख दिया, क्या मतलब है दोस्तों? पत्थर पर अगर कोई चीज लिख दी जाए, आप देखेंगे हजारों साल की कोई इमारत है, उसको अगर कुरेद के लिखा गया है तो बेशुमार आंधी तूफान पत्थर पड़े, लेकिन वो तहरीर आज भी मौजूद है। रब जब दिल पर लिख देता है ईमान, कैसे भी हालात बिगड़े हो, लेकिन कभी भी कुफ्र और शिर्क के लिए ये दिल नर्म नहीं होता, चाहे गर्दन पर कोई तलवार रख दे। इस अदा से, इस खूबी से रब ने ये नेमत दी है सहाबा को। उलाइका कतब फी कुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरुह। और फिर खास मदद की है ग़ज़वा बदर के, देख लीजिए दोस्तों, फरिश्तों के जरिए सहाबा इकराम की। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी, और अल्लाह तबारक व तआला इस एक सिफत के वजह से अल्लाह की नेमत, अल्लाह का इनाम, अल्लाह का फजल ये होगा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से ऐसे जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा जिसके नीचे पानी की नहरें जारी होंगी। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये अल्लाह से राजी और अल्लाह इनसे राजी। ये बड़ी सिफत होगी जब जन्नती जन्नत में होंगे, ऐशो आराम में होंगे। अल्लाह पूछेगा, किसी चीज की जरूरत, कहेंगे अल्लाह ताला सब कुछ दे दिया। अल्लाह बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा। फिर अल्लाह ताला खुद कहेगा लो मैं तुमसे राजी हो जा रहा हूँ, रिजा की अलामत। अब मैं तभी कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, तुमसे कभी नाराज। जन्नत से बढ़कर ये नेमत है कि बंदे को अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। जन्नत से भी बढ़कर ये नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र के सामने जब लोहे की तरह सख्त हो गए तो रब ने ये नेमत उनको दी है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। और फिर उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल, अल्लाह ने इनको अपना लश्कर कहा, अपना गिरोह कहा, अपनी जमात कहा, और कहा खबरदार यही लोग कामयाब होंगे। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने कामयाब किया और आखिरत। सिर्फ एक सिफत की, वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ये खूबी भी हमको अता कर दे। आखिरी बड़े इख्तिसार के साथ, शायद वक्त भी ज्यादा हो गया हो, शाकिरल लियनउमी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने वाले थे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो, कुफ्र ना करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुमको याद करेगा। यहाँ अल्लाह ताला नाशुक्री को कुफ्र बता रहा है, नाफरमानी बता रहा है दोस्तों। अब बड़े बड़े वाक़यात हैं इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, लेकिन एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी हदीस नकल की है, इस पर गौर करें और इख्तिसार के साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहाँ काबतुल्लाह बनाना था वहाँ पर ले जाके बसा दिया, तो कभी कभी आना जाना लगा रहता था। शाम मुल्क से फलस्तीन, यहाँ इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, वहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो खैर गए एक मर्तबा, इत्तेफाक से इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं थे, शादी हो गई थी। घर पे गए, पूछा कौन है बेटा, तो बोले मैं उनकी बीवी हूँ, इस्माइल की। कहा बहुत देर बैठे रहे, फिर पूछा गुजर बसर कैसा हो रहा है,
तो कहा कभी शिकार मिला तो खा लेते हैं, भूखे रह जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने जिक्र किया अपनी जिंदगी का। चले गए तो फिर उसके बाद पूछा, ये बताओ बेटा कि इस्माइल कैसे हैं? कहा अच्छे हैं। इस तरीके से लंबी हदीस है, मुख्तसर ये। जब जाने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कहा कि बेटे मैं तो जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई नहीं आए हैं, मेरा सलाम कह देना आने के बाद इस्माइल को, और कह देना कि चौखट बदल दे। अल्लाह अकबर। बीवी ना समझिए, चले गए बाबा। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा कि ऐसे एक बूढ़े मियाँ आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा कि चौखट बदल। सलाम कहा और कहा चौखट। कहा कुछ सवाल किया था? कहा हाँ ये सवाल किया था और ये जवाब दे दिया, कोई गलत भी तो नहीं। कहा वो बूढ़े मेरे बाप थे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तुमने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की है, इसलिए कहा है कि तुमको तलाक दे दूं। इस जमीन के ऊपर सबसे पहला तलाक यही था। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को मशवरा दिया था, इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बड़े बुर्दबार नर्म दिल थे। ये नहीं कहा समझा दे, वो बेटा ऐसा नहीं है, कहा फौरन चौखट बदलो, यानी मेरे बाप ने कहा तुमको तलाक दे दो, तलाक दे दिया। दोस्तों यहाँ दो गलती हुई। एक मेहमान आया था, पूछना था, ये ससुरा था, ससुर की इज्जत करना था, एहतराम करना था, बिठाना था। आज बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं। जोरू कहती है तुम्हारे माँ बाप की खिदमत ही नहीं करना है। अल्लाह अकबर। कम से कम इज्जत एहतराम तो करना है, रिश्तों को तो जोड़ना है ना, इतना तो हुक्म है ना। निकाह के वक्त हुक्म होता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अर्हम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, इतना तो ख्याल। और दूसरे, जिस हालत में भी रब ने कहना था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला दे रहा है, खा रहे हैं, मौत तो नहीं आ जा रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करना था। थोड़े लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह की नेमत पाकर अगर तुम शुक्र अदा करो अल्लाह मज़ीद देगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर अल्लाह की नेमतों को पाकर ना शुक्री करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा सख्त अजाब देने वाला है। दोस्तों फिर कुछ दिनों के बाद आए, फिर देखा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं थे, और फिर अपना तारुफ नहीं कराया। कहाँ गए? फला जगह गए, आते हैं बेटा कैसा चल रहा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पानी वानी पिलाए, इज्जत दे। और फिर उसके बाद कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ दे रहा है, सुकून की जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नहीं आया बेटा, जाने लगे तो कहा मैं तो जा रहा हूँ। इस्माइल आए तो कहना बूढ़ा आया था, सलाम बोला है और हुक्म दिया है कि इस चौखट को हमेशा बरकरार रखना। चले गए इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। कहा सवाल क्या किए थे? कहा ये सवाल किए, मैंने ये जवाब दिया। कहा वो मेरा बाप था बूढ़ा, और तुमने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी नहीं की, जो अल्लाह दे रहा है उस पर तुमने शुक्र किया। इससे खुश होकर मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है, मैं तुम्हें कभी छोड़ू ना, तुम्हारे साथ कभी कोई हरकत ना करो जिससे तुमको तकलीफ हो। इसलिए कहा इस चौखट को संभाल कर रखना, तब्दील नहीं करना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पांचों खूबी, पांचों खसलत जो रब ने बयान किया कि हम लोग एक खूबी अपने अंदर पैदा करें, वो है शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबा। ये पांच खूबियां थी जिसके वजह से रब ने फरमाया हमने अपना बरगजीदा बंदा बना लिया, दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी उनकी बेहतर होगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में खूबियां, इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कानित थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हनीफ थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिर्क करने वालों में से नहीं थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेमतों की शुक्रगुजारी करने वाले थे। अल्लाह से दुआ करें ये पांच सिफतों के मुताबिक अल्लाह हम तमाम लोगों को भी जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए।
बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।